हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम के बारे में बता दिया था और ये बताया था कि इनको यूज करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए एक नया सिस्टम बना था जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम या यूनिट का एसआई सिस्टम। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ना है, तो मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? सिस्टम ऑफ यूनिट, ये था। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट में आपने पढ़ा था कि आपके सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? एमकेएस सिस्टम। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? एमकेएस के बाद सीजीएस लिखा था आपने, सीजीएस सिस्टम, और थर्ड था एफपीएस सिस्टम। ठीक है, इनको मतलब कि इनमें प्रॉब्लम थी यूज करते वक्त, तो इनको हटाकर एक नया सिस्टम आया जो हर जगह यूज करते हैं हम, और वो कौन सा है? एसआई सिस्टम। क्लियर? तो एमकेएस सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था? एमकेएस एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर लोग जो डिस्टेंस तो उसको किससे मेज़र करते थे? डिस्टेंस को मीटर से, और जो मास था उसको किससे मेज़र करते थे? किलोग्राम से मास को, और जो टाइम था उसको किससे मेज़र करते थे? सेकंड से। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं और मास को किस में मेज़र करते हैं? किलोग्राम में, और समय को किस में मेज़र करते हैं? टाइम को सेकंड के अंदर। ठीक है, फिर सेकंड सिस्टम था, वो कौन सा था? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। किस में मेजर की जाती है? सेंटीमीटर में, सीजीएस सिस्टम के अंदर। और जो वेट मास होता है वो किस में मेजर किया जाता है? ग्राम में। और जो टाइम होता है वो किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। ठीक है, जहाँ के लोग सीजीएस सिस्टम को यूज करते हैं वो डिस्टेंस को तो सेंटीमीटर में मापेंगे, और जो मास है उसको किस में मापते हैं? ग्राम में। और जो टाइम है उसको किस में नापेंगे? सेकंड में। किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। थर्ड कौन सा था? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में जो डिस्टेंस थी उसको किस में मेजर किया जाता है? फुट में। जो मास है उसको किस में मेजर किया जाता है? पाउंड में। और जो टाइम है उसको किस में मेजर किया जाता है? सेकंड में। क्लियर? तो कहीं के लोग ये यूज करते हैं, कहीं के लोग ये यूज करते हैं, और कहीं के लोग ये यूज करते हैं। तो उसकी वजह से, अलग अलग सिस्टम होने की वजह से जो व्यापार करने में या जो मतलब कि जो भी हम मानते हैं कि मेजर करने में प्रॉब्लम्स आती थी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, या व्यापार करने में दिक्कत आती थी, ट्रेड करने में दिक्कत होती थी, उसकी वजह से इन सिस्टम को हटाकर इनका एक डेवलप रूप आ गया, और उस डेवलप रूप को कौन सा बोलते हैं? एसआई सिस्टम। तो अब हम एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एसआई सिस्टम होता क्या है? ठीक है, तो एक एसआई सिस्टम था, जो साइंटिस्ट थे जो इनसे रिलेटिव काम करते हैं, मेजरमेंट से रिलेटिव, उन साइंटिस्टों की टीम ने सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम में क्या क्या दिया वो देखते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका एसआई सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये समझने पर आपके काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मतलब काफ़ी क्वेश्चन क्या, कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन इजीली सोल्व होंगे। सोल्व होने में तो यहाँ से 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है। 1 नंबर में मतलब कि यूनिट्स पूछेगा, और वो मतलब फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट के यूनिट पूछ लेगा, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ साथ ड्राइव्ड क्वांटिटी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर 7 तो फंडामेंटल यूनिट बताएगी। कितनी फंडामेंटल यूनिट कितनी बताई? 7। और सप्लीमेंट्री यूनिट बताई गई, और वो कितनी थी? 2। यानी कि एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट आती हैं, और 2 क्या आती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट आती हैं। याद रखना इस चीज़ को। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि फंडामेंटल यूनिट कितनी होती हैं? 7।
यूनिट किन की होती है? क्वांटिटी की। यूनिट 7 होती हैं, कौन सी? फंडामेंटल। तो यूनिट किन की होती है? क्वांटिटी की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी भी कितनी होगी? 7 ही होगी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 7 ही फंडामेंटल यूनिट है, याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी फंडामेंटल यूनिट होती है? 7। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? 7। ठीक है। सप्लीमेंट्री कितनी होती है? 2। तो जो एसआई सिस्टम को बनाने वाली टीम थी, उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई और बताया कि इन 7 फंडामेंटल यूनिट है, इनके बेस पर ही बाकी की यूनिट बनती हैं। कैसे था, कैसे इसमें था, तो हम देखते हैं क्या क्या बताया। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया। फंडामेंटल क्वांटिटी, और क्वांटिटी की क्या लिखी जाती है? यूनिट। और इन यूनिट को हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। और इन यूनिट के सिंबल लिखा जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो फर्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास। ठीक है। जो मास था, फंडामेंटल क्वांटिटी बताया इन्होंने कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। जब आप अपना मास मेजर करोगे या इस मार्कर का मास मेजर करेंगे तो इसका मास मेजर करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होगी, नीड नहीं होगी, ये इंडिपेंडेंट है। सो ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है तो फंडामेंटल क्वांटिटी बोली जाएगी। और फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी, यानी कि इसको जिसमें मेजर करेंगे वो कहलाएगी फंडामेंटल यूनिट। तो फिर इसकी जो फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, उन्होंने बताया कि किलोग्राम होगी। क्या होगी? किलोग्राम, जिसका सिंबल क्या होता है? केजी, के कैपिटल और जी स्मॉल। क्लियर? तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होगी? मास, और जिसको मेजर करना है किलोग्राम में। अब मास को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं? हम मास को क्विंटल में, टन में, ठीक है, पाउंड में और मिलीग्राम में, ठीक है, इनमें हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब आगे से आपको जब भी न्यूमेरिकल में या कहीं पर भी अगर मास की यूनिट यूज करनी है तो वो कौन सी यूज करनी है? किलोग्राम। ठीक है। तो मास को किस में लिया जाएगा? किलोग्राम में। ये फर्स्ट थी। सेकंड, लेंथ। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जब किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हो, इसकी लेंथ मेजर करोगे तो ना तो आपके टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, टाइम पूछोगे, ये थोड़ी पूछोगे सर टाइम बताओ तभी से ये मेजर की जाएगी। अगर मास बताओ, इसका मास कितना है, तभी हम मेजर कर पाएंगे। बिना मास के हमें इसकी लेंथ का पता नहीं लगाया जाएगा। तो जो लेंथ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, और इंडिपेंडेंट को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई क्योंकि किसी पर डिपेंड नहीं करती। और लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। ठीक है। और मीटर का सिंबल क्या होगा? स्मॉल m। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। यानी कि टाइम को जब आप मेजर करोगे तो किसी दूसरी चीज क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो टाइम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। और टाइम की जो यूनिट होगी वो क्या ली जाएगी? सेकंड। सेकंड को हम किससे रिप्रेजेंट किए? या तो ओनली एस से या फिर हम SEC। क्लियर? टाइम की और भी यूनिट होती है, आवर होती है, मिनट होती है, वीक होता है, मंथ होता है, ईयर होता है। ठीक है। ये सारी टाइम की यूनिट है, बट आपको कौन सी यूज करनी है? SI सिस्टम की ही यूनिट यूज करनी है, ये किलोग्राम, मीटर और सेकंड। जब भी टाइम की यूनिट यूज करोगे तो आप सेकंड यूज करोगे। हाँ, हम आवर भी यूज कर सकते हैं, हम मिनट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपको जो यूनिट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? SI सिस्टम की यूनिट मिलेंगी। फोर्थ पर क्या जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है, जब भी कहीं का टेम्परेचर मेजर करोगे, ठीक है, आपके जिस रूम में बैठे उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपका वेट कितना है या टाइम कितना है या और कुछ। ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, सो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। और टेम्परेचर को हमेशा किस में मेजर किया जाएगा? केल्विन में। किस में? केल्विन। अब केल्विन है, सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है,
वो हम यूज करते हैं, लेकिन हमें अब कौन सा क्वांटिटी यूनिट यूज करनी पड़ेगी, केल्विन। और केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से, ठीक है। केल्विन का सिंबल क्या है, कैपिटल के। ये फोर्थ थी। इसके बाद फिफ्थ कौन सी आ जाएगी, फिफ्थ पर आएगी आपकी करंट, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। और करंट को मेजर किस में किया जाएगा, एम्पियर में। और एम्पियर का सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल ए। ये फिफ्थ क्वांटिटी है, ठीक। सिक्स्थ और सेवन में इधर लिख देता हूँ, इसी में लिख देते हैं। तो फिफ्थ क्वांटिटी हो चुकी करंट। करंट को मेजर करते वक्त किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और इसको मेजर किया जाएगा किसमें, एम्पियर में, ठीक है। एक और वर्ड होता है एमीटर। एमीटर डिवाइस है जिसकी सहायता से करंट को मेजर करते हैं। जैसे कि आपका तराजू होता है, तराजू एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम मास को मेजर करते हैं, है ना। तराजू से मास मेजर करते हैं, वैसे करंट को एमीटर से मेजर करते हैं। और किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। फिफ्थ के बाद हम सिक्स्थ लेते हैं और सेवन। कौन कौन सी हो जाएंगी, सिक्स्थ और सेवन। सिक्स पर आती है अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की मात्रा, कितना पदार्थ है, ठीक है। उसकी यूनिट होती है मोल, MOLE, ठीक है। क्या होती है, मोल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, MOLE ही लिख देते हैं, क्लियर। अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल होगी। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से, इससे मोल से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोल। और लास्ट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि चमक, और उसको मेजर किया जाता है कैंडेला, जिसका रिप्रेजेंट होता है CD, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी, ठीक है। बाकी की जो बच गई, वेलोसिटी, स्पीड, प्रेशर वगैरह वगैरह जितनी भी बच गई, एनर्जी, हीट, ठीक है, डेंसिटी, जितनी भी क्वांटिटी बच गई या जितनी भी क्वांटिटी हैं उनकी यूनिट बच गई, उनको बोलेंगे ड्राइव्ड, ठीक है। ये याद रखना। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है 7, और उन 7 की यूनिटें, जो क्वांटिटी 7 है तो उनकी यूनिट होगी, और यूनिट भी कितनी होगी, 7। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ मैटर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटी है, और उनकी जो यूनिट होती है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, केल्विन के बाद आता है एम्पियर, मोल एंड कैंडेला। ये सारी क्या होंगी, 7 फंडामेंटल यूनिट होंगी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और 7 ही फंडामेंटल यूनिट होती है, क्लियर। तो आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो कितनी क्वांटिटी होंगी, फंडामेंटल 7 होंगी। कितनी क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट होगी, 7 होंगी, क्लियर। अब इनके अलावा उन्होंने बताया था कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट कौन सी चीज होती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट। ऐसी यूनिट जो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करे, फंडामेंटल यूनिट। ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करे, वो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इनके साथ में 7 फंडामेंटल यूनिट के साथ में या 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बताई कि इनका भी यूज होता है कुछ जगह पर, और बाकी की इन्हीं के बेस पर होंगी। कौन कौन सी थी सप्लीमेंट्री यूनिट भी देख लेते अपन। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आएंगी और उनकी क्या होंगी, सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट और उनके सिंबल।
तो फर्स्ट बोला जाता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होते हैं? जितनी भी आपने ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ी थी, ज्योमेट्रिकल शेप कौन कौन सी थी? स्ट्रक्चर, जैसे आपने ट्रायंगल लिया था, रेक्टेंगल लिया था, ठीक है, सर्कल लिया था, स्क्वायर लिया था, ये सारी कैसी है? ज्योमेट्रिकली शेप है। अब इनमें जो एंगल बनता है वो होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब कि याद रखना, दो लाइन के बीच में बनेगा, जिनके बीच में बनेगा दो लाइन, यानी 2D जो आकृति होती है, 2D आकृति नहीं मालूम आपको? आपके जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें तीन तरीके की आकृति की वस्तुएं मिलती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होती हैं 1D, डी रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन को, ठीक है, डायमेंशनल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं 1D, ठीक है। 2D, 3D, 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। तो जो ऑब्जेक्ट की शेप होती है या तो 1D मिलेगी या 2D मिलेगी या 3D मिलेगी, ठीक है। जिसकी ओनली और ओनली लेंथ हो वो कहलाती हैं 1D। जैसे कि आपने कोई वायर लिया, ठीक, बहुत पतला वायर, या बाल है आपका, एक बाल है, उसकी जो शेप है वो कैसी है? 1D है, उसकी लेंथ है, ठीक है। उसकी जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारी जीरो हैं, न तो वो मोटा है, न और कुछ है, न उसकी थिकनेस है। तो जो हेयर हो गया सिंगल हेयर, वो किस शेप का है? 1D का है, ठीक है। जो आप पेन की रिफिल यूज़ करते हैं वो भी किस शेप की है? 1D की है। क्यों? आप कहोगे सर वो थोड़ी मोटी होती है। उसकी जो मोटाई है उसको हम उसकी लेंथ के कंपैरिजन में जीरो ले सकते हैं, ठीक है। लेंथ बहुत ज़्यादा है और उसकी मोटाई बहुत ही कम है। तो 1D शेप कौन सी होगी? वो मैंने बता दी, जिनकी लेंथ होती है। 2D दो चीज़ होंगी, जैसे पेपर है, पेपर की लेंथ भी होगी और हाइट भी होगी, ठीक है। पेपर होगा, उसकी क्या होगी? लेंथ और हाइट दोनों होंगी। ये पेपर है, इसकी क्या है? ये लेंथ है और ये क्या है? हाइट, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस 0 है, क्लियर, कंपेयर टू इसकी लेंथ एंड हाइट, या ब्रेथ बोल सकते हो। तो ये 2D शेप की हो गई। और 3D शेप की क्या हो गई? जिनकी तीन चीज़ें हों, तीन चीज़ें मतलब हाइट, लेंथ और ब्रेथ। जैसे कि हम एग्जाम्पल बताएं, आपका कोई भी सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर जो हो गया मतलब कि ठोस गोला हो गया, या फिर जैसे कि डेली लाइफ में हम बताएं तो तरबूज हो गया, वाटर लेमन हो गया। वो वाटर लेमन कौन से शेप का है? 3D शेप का है, क्लियर। डस्टर, जो डस्टर हो गया वो भी कैसे शेप का है? 3D शेप का है, क्लियर। तो 2D शेप की होती है, 3D शेप की होती है और 1D शेप की होती है। 1D शेप की में कोई एंगल बनेगा नहीं, 1D में सिंगल लाइन होती है। 2D में एंगल बनता है, जैसे कि ये 2D शेप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें एक तो साइड ये हो गई और एक साइड ये होगी, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो कहलाता है प्लेन एंगल। कौन सा एंगल कहलाता है? प्लेन एंगल। यानी कि प्लेन एंगल मैक्सिमम किस में बनता है? 2D शेप की स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, क्लियर। तो उनके अंदर जो एंगल बनता है उसको क्या नाम दिया जाता है? प्लेन एंगल। और उस प्लेन एंगल को तो वैसे अभी तक तो आप किस में मेजर करते आए थे? डिग्री में। डिग्री यूनिट होती है किसकी? किसकी होती है? एंगल की। लेकिन हम आगे जब यूज करेंगे तो डिग्री को यूज न करते हुए क्या यूज करेंगे? रेडियन। क्या यूज करेंगे? रेडियन। तो याद रखना प्लेन एंगल की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? रेडियन होगी, क्लियर है। क्या होगी इसकी? रेडियन। क्या होगी? रेडियन, ठीक है। रेडियन को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल r, स्मॉल a और d से, क्लियर। प्लेन एंगल क्या होता है? क्योंकि हम क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एंगल को हम मेजर कर सकते हैं, तो क्वांटिटी होगी। एंगल को किस में मेजर करोगे? हम डिग्री में कर सकते हैं, लेकिन हम डिग्री में मेजर नहीं करके हम किस में करेंगे? रेडियन में करेंगे, जिसका सिंबल इस रेडियन को RAD से यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड जो क्वांटिटी होगी सप्लीमेंट्री, वो होगी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल होगा 3D में बनता है। किस में बनता है? 3D में। फॉर एग्जाम्पल अब वाटर लेमन है, तरबूज है,
उस तरबूज के ऊपर का एक छोटा सा एरिया ले लो, ठीक है, इमेजिन करना वाटर लेमन है, उसका ऊपर का छोटा सा एरिया ले लिया, वो छोटा सा एरिया उसके सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है या 3D शेप का है, इसका ये सेंटर है, तो इसका ऊपर का सरफेस का जो एरिया है वो इसके सेंटर पर जितना एंगल बना रहा है वो कहलाता है। आपको यहाँ पर तो 2 लाइन दिख रही है, लेकिन वो 2 लाइन नहीं होंगी। जैसे आप वाटर लेमन का एक छोटा सा पीस निकालते हो तो वो कैसा निकल के आता है, बिल्कुल अलग ही शेप का रहता है ना। तो उस के सरफेस ने उसके सेंटर पर जितना एंगल ऑब्टेन किया, बनाया, उसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। यानी कि सॉलिड वस्तुओं में ये एंगल बनता है, 3D शेप की वस्तुओं में ये एंगल बनता है, जिसको वो क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और इसकी जो यूनिट होगी उसको बोला जाएगा स्टेरेडियन। क्या बोला जाएगा, स्टेरेडियन। ST से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको, या फिर हम ST से नहीं, सॉरी, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरेडियन से। क्लियर है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरेडियन, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 कैसी यूनिट हो गई, सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री यूनिट होगी, और ये 2 क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी होती है, 2, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और उनकी जो यूनिट होती है वो रेडियन और स्टेरेडियन होती है, और इन दोनों यूनिट को क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो एग्जाम में पूछ ले कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी, 2, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी, 2, नेम ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, नेम ऑफ द सप्लीमेंट्री यूनिट, रेडियन एंड स्टेरेडियन। क्लियर है, ये आपको आना चाहिए। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल 2D शेप की वस्तुओं में बनता है या 2 लाइनों के बीच में बनता है। सिंपल सी बात, जैसे कि मैंने बताया पेपर है, इस पेपर में कितनी लाइन होंगी, 1 और 2। इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, प्लेन एंगल। और 2 से ज़्यादा लाइन आ जाती हैं, फिर वो मिलकर एक एंगल बनाती हैं, या जो 3D शेप की वस्तुएं होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को तो अभी तक तो आप तो किस में मेजर करते आए थे, डिग्री में, ठीक है। लेकिन अब हम जो स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, SI स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, और SI में हम क्या लेंगे, प्लेन एंगल को रेडियन में लेंगे, और सॉलिड एंगल को किस में लेंगे, स्टेरेडियन में लेंगे। कहीं पर भी हम पूरा का पूरा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, रेडियन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि इसके बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 5 रेडियन का एंगल है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 5 रेडियन, आप यूज़ करोगे 5 RAD। या कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 5 स्टेरेडियन का एंगल बना हुआ है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे 5 स्टेरेडियन, हम क्या लिखेंगे 5 SR। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। जैसे हम बोलते हैं कि 5 किलोमीटर चले, तो उसमें जो आपकी बताया है डिस्टेंस जो आपने कवर की वो कितनी है, 5 किलोमीटर। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, 5 km लिखेंगे, उनका सिंबल यूज करते हैं, ये उस पूरा नाम है यूनिट का, उसका क्या यूज करेंगे, सिंबल। क्लियर है। वैसे हम डिस्टेंस को यूज करेंगे किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने बताया था किलोमीटर। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। और उन फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। क्लियर। तो दोनों की संख्या, दोनों की नंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। सप्लीमेंट्री होती हैं 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड 2 ही सप्लीमेंट्री यूनिट होगी। अब जो नेक्स्ट आता है वो बच गया ड्राइव्ड क्वांटिटी और ड्राइव्ड यूनिट। वैसे आपने ड्राइव्ड क्वांटिटी तो पढ़ लिया था, जो किसी पर डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। एक बार मैं फिर से हल्के से इनको रिवाइज करा देता हूँ। आपने क्वांटिटी पढ़ा अभी,
क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर और यूनिट में। ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर। हम अभी तक ये पढ़े थे कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके नंबर कितने होते हैं, 7। कौन कौन सी होती है वो मैंने बताया था अभी। फर्स्ट क्या थी, मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ करंट, सिक्स अमाउंट ऑफ मैटर एंड 7 क्या होगी, 7 होगी आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर। बाकी की इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटी बच गई उनको बोलेंगे हम क्या, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि और कौन सी बच गई, हम बोले तो बच गई वेलोसिटी, स्पीड और डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, फोर्स, वर्क, एनर्जी, हीट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है इनके अलावा। तो ये सारी कौन सी कहलाएंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब बात कर ले यूनिट की। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ यूनिट, तो यूनिट भी 2 तरीके की होंगी, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट होंगी। ठीक है। अब मैं यूनिट की बात कर लेता हूँ। यूनिट यहाँ पर, ठीक है। क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल 7 होती है और उनके अलावा जितनी बच गई वो कौन सी होगी, ड्राइव्ड होगी। तो अब मैं यूनिट की बात करता हूँ। यूनिट क्या होती है, यूनिट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो यूनिट होंगी वो कौन सी होंगी, फंडामेंटल यूनिट बोला जाएगा एंड ड्राइव्ड यूनिट बोला जाएगा। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होंगी, इनकी ये क्वांटिटी है, ये सारी क्या है, ये क्वांटिटी है। इनकी यूनिट मास की क्या होती है, मास की हम अभी बताया था किलोग्राम, मैं सिंबल लिख रहा हूँ। लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ मैटर की मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ये सारे की सारी 7 क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल यूनिट। और इनकी जो यूनिट आएंगी ड्राइव्ड यूनिट वो कहलाएंगी, इनकी ड्राइव्ड ये क्या है, क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। इनकी जो यूनिट आएंगी वो क्या कहलाएंगी, ड्राइव्ड यूनिट। वो निकाली जाएंगी उनके फॉर्मूले पर। इनको तो आपको याद रखना पड़ेगा, इनको तो आपको फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी को याद रखना पड़ेगा। ड्राइव्ड क्वांटिटी और ड्राइव्ड यूनिट को याद नहीं किया जाएगा। इनका मेथड होता है निकालने का, कैसे निकलेंगी वो बताते हैं अभी। देखिए ड्राइव्ड यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ड्राइव्ड यूनिट कैसे निकलेगी, आपको क्वांटिटी दी जाएगी, क्या दी जाएगी, क्वांटिटी। उसका आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और फॉर्मूले अगर मालूम है तो उस फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटी आई है उनकी आप क्या लिखोगे, यूनिट। यूनिट लिखते ही आपको क्या मिल जाएगी, आपको ड्राइव्ड यूनिट मिलेगी। क्या मिलेगी, ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है। फॉर्मूले के बिना नहीं मालूम होगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपकी स्पीड, बोलता हूँ स्पीड क्या है, क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट लिखो, और डिस्टेंस क्या एक है, लेंथ है। डिस्टेंस क्या एक है, लेंथ। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट किलोमीटर होती है, नो, हमें ऐसा ही लेनी है। ऐसा ही कौन सी होती है, मीटर। तो ये एक लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को सेकंड में।
आवर में मेजर करते हैं, लेकिन हमें ऐसा ही लेनी है, ये भी ऐसा ये भी। तो मीटर पर सेकंड ये क्या कहलाएगी, इस की ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। सेकंड हम दूसरी देखें तो हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल वे में बोलें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। इसको ऐसे इसी से भी लिख सकते हैं, ओनली ऐसे। तो ये निकल के आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड यूनिट। फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है, मास की होती है केजी, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको बोला जाएगा ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स। और इसी चीज को हम बोल देते हैं न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल एन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो या न्यूटन, दोनों चीज सेम है। इसको बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट, और इसको हम बोलेंगे पॉपुलर यूनिट, जो साइंटिस्ट के नाम पर होती हैं। जैसे आपने हर्ट्ज पढ़ा, पास्कल पढ़ा, न्यूटन पढ़ा, एम्पियर पढ़ा, कूलॉम पढ़ा। चार्ज की क्या होती है, कूलॉम। करंट की क्या होती है, एम्पियर। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है। ये सारी पॉपुलर यूनिट भी होती हैं, ठीक है। क्या वो उनका दूसरा नाम क्या बोला जाता है, पॉपुलर यूनिट। तो बिना फॉर्मूले के आप ड्राइव्ड यूनिट नहीं निकाल पाओगे। तो फॉर्मूला आपको मालूम होगा तभी आपके पास ड्राइव्ड यूनिट निकल के आएंगी। तो ये था अपना यूनिट, और यूनिट के बारे में आपने कंप्लीट पढ़ लिया। यूनिट आपकी क्या होती है, दो होती मेजर रूप से, एक तो कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट, दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। और उन्हीं के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, या कोई भी एक क्वांटिटी दे देगा उनकी यूनिट पूछ लेगा, तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे का अपन कल देखते हैं।